दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। और मैं बहुत ही आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं कुछ जो भी कोई क्वेरीज या नई वीडियो कहते हैं उसको मैं प्रिपेयर करता हूं, डाटा कलेक्ट करता हूं। अभी कुछ आने वाले टाइम में आई एम प्लानिंग कि मैं ना आपके लिए जो ये श्रिम्प्स होते हैं, मैं अपनी एक वाटर बॉडी में श्रिम्प्स का भी R&D करूंगा। तिलापिया की चली रही है और तिलापिया गेटिंग गुड रिजल्ट्स। और मैं स्पेशल थैंक्स टू दीपू मंडल, अच्छी क्वालिटी का सीड दिया है भाई ने। और जो तिलापिया करना चाहेंगे वो सीड परचेज करें दीपू मंडल से, क्योंकि उनका वाकई अच्छी क्वालिटी का सीड है। और एक वीडियो में कंप्लीट हार्वेस्ट के बाद शेयर करूंगा आपको कि फ्रॉम अगेन स्टॉकिंग से हार्वेस्टिंग विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद सेल प्राइस, व्हाट इज द ROI विद ऑल कॉस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ पॉन्ड कि कोई भी वाटर बॉडी है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पॉन्ड साइकिल से मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आंख बंद करके ध्यान रखिए कि आपका जो वाटर लेवल है पॉन्ड का, वो एटलीस्ट आपका 80 सेंटीमीटर तो होना चाहिए मिनिमम। क्योंकि अगर आप वाटर लेवल कम कर लेंगे तो आप उसमें कल्चर कम कर लेंगे। आप उसमें ये बड़ा ध्यान रखिए कि आपको कल्चर भी एनहांस रखना है, आपको वाटर का वॉल्यूम बनाना है, उसे कमरा देना है। क्योंकि 1 एकड़ अगर आपने 2 मीटर डेप्थ रखी है तो तकरीबन 80 से 85 लाख लीटर पानी आता है। तो मछली को वाटर चाहिए जीने के लिए, तो जितना बड़ा स्पेस रहेगा उतनी अच्छी ग्रोथ रहेगी। आप बड़ा ध्यान रखें। तो आपकी वाटर जो डेप्थ है वो आपको मेंटेन रखनी है। दूसरा, आपको मैनेजमेंट ऑफ पॉन्ड में ये भी ध्यान रखना होता है कि आपकी जो फिश की एक्टिविटीज या बिहेवियर वो कैसा है। वो गैस्पिंग कर रही है, फीडिंग एकदम अटैकिंग मोड में ले रही है, फीड बड़े स्लो मोड में ले रही है, वो लेथार्जिक हो रही है, वो सरफेस के किनारे घूम रही है, टॉप लेयर पे घूम रही है। तो जो फिश है उसकी ये भी उसी में आएगा कि उसका बिहेवियर कैसा है। उस बिहेवियर से आप उसकी वाटर बॉडी की फर्टिलिटी या वाटर बॉडी की प्रोडक्टिविटी को जज कर पाएंगे कि जब आपने फीडिंग करा वो 10 मिनट कंज्यूम हो गया, आधे घंटे में कंज्यूम हुआ है, या मछलियों को कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा है। तो फीडिंग बिहेवियर कहें या एक्टिविटी ऑफ फिश कहें, इससे आपको अपनी वाटर बॉडी का मैनेजमेंट पता चल जाता है कि वो कैसा बिहेव कर रही है और कैसा उसमें लाइव स्टॉक ग्रो हो रहा है। तीसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है वाटर इनलेट एंड आउटलेट। जब आप वाटर को भरते हैं उसके लिए आपके पास क्या सोर्स है, वाटर पैरामीटर्स खराब हो रहे हैं, कभी आपको वो एग्जैक्ट मतलब बाहर निकालना है उसको, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर आउटलेट है नहीं है, या छोटे पोंड का बड़े पोंड में डाल रहे हैं, छोटे पोंड में आप फीडिंग करा रहे हैं, बड़े में फीडिंग नहीं करा रहे हैं। वो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके फार्म साइज के हिसाब से, नर्सरी, रियरिंग या कल्चर के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा कि हमारा वाटर इनलेट और आउटलेट में क्या है। आपको नेक्स्ट स्टेप ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो वाटर है अपनी आपकी वाटर बॉडी में, उसका कलर क्या है। जब वो लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, गोल्डन ब्राउन है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्लांक्टोन लेवल। तो आपका जो कलर है वो सैचिडेस, वो आपके प्लांक्टोन लेवल, फाइटोप्लांक्टोन लेवल की मेजरमेंट बता देती है। और जब आप उसमें प्लांक्टोन नेट से जू प्लांक्टोन मेजर भी कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी भी जनरली 15 से 20 डेज में आपको एक बार करनी चाहिए। बहुत एक्सटेंसिव ग्रीन नहीं होना चाहिए। आपके वीड्स की ग्रोथ क्या है, एक्वेटिक लाइफ की वहां पे कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, जो डाइक्स वो इरोजन कितनी स्पीड से हो रही है, ये भी आपकी पॉन्ड मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। आपकी जो वीड्स है बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं होनी चाहिए वहां पे, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो ऑक्सीजन डिप्लीशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑक्सीजन डिप्लीशन हमारा मिनिमम रहना चाहिए। पॉन्ड मैनेजमेंट में ये भी आता है आपका कि अगर आपकी कोई फिश डेड हो गई है, वो फ्लोट हो रही है, तो हम उसको फास्ट रिमूव करें। अगर हम उसको वहां से रिमूव नहीं कर रहे हैं तो भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फिर डिकम्पोज होगी और अमोनिया को शूट करेगी। तो ये जो हमने 6 से 7 पॉइंट डिस्कस करे हैं, ये सारे हमारे किसी भी मैनेजमेंट ऑफ पॉन्ड में आएंगे कि हमें वाटर बॉडी को कैसे मैनेज करना है, अपनी को पॉन्ड को, और क्या क्या मेन पैरामीटर्स हमें ध्यान रखने हैं। आपका उसका मेंटेनेंस हो गया, पहले आप उसका बिहेवियर हो गया, उसका कलर हो गया, और उसका वाटर लेवल हो गया। जनरली बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।